सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 2, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science. The book is Resource and Development, chapter number 1, Resources, and we will discuss the topic of natural resources in this worksheet. So let's start and understand with me. In worksheet 1, we have learned that anything that has some utility or usability is called a resource. तो हमने क्या सीखा था? पिछली वर्कशीट में हमने ये सीखा था कि whatever thing which fulfills our need, अगर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देती है तो वो रिसोर्स कहलाती है, और अगर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती तो वो रिसोर्स नहीं है. This usability may or may not have economic value. इस रिसोर्स की या इस यूजेबिलिटी की कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. जैसे कि मान लीजिए एक वुड से हम फर्नीचर बना रहे हैं, वह फर्नीचर हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है. दैट मीन्स इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू. लेकिन लाइक अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप does not have any economic value, but on the other hand metals or fossil fuels have economic value, but both are equally important resources. तो यही बताया है कि जैसे कि मान लीजिए एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, हम पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ पर हमें एक लैंडस्केप नज़र, बहुत सारे लैंडस्केप्स नज़र आते हैं, तो वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं ना, वो हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो हमें एक हैप्पीनेस दे रहे हैं. तो लेकिन उसके लिए हमें पैसा तो नहीं देना पड़ रहा, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू भी नहीं है. लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम कोई मेटल खरीदें या फॉसिल फ्यूल्स जस्ट लाइक कोल और पेट्रोलियम हम खरीदते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन दोनों के दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, are all the resources that we have tabulated in previous worksheet come from same sources or they come from different sources? और अब ये क्वेश्चन उठता है कि जितने भी रिसोर्सेज जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में टेबल में टेबुलेटेड किए थे, मतलब टेबल में लिखे थे, तो वो क्या सेम सोर्स से हमें मिलते हैं या कोई डिफरेंट सोर्स भी है? लेट्स डू सम एक्टिविटी. A. Here is a list of some substances like soil, toy, vehicle, forest, bridge, rail, minerals, rivers, mountains, road, buildings, coal, furniture, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. ये बहुत सारे हमने जो सब्सटेंसेस हमने पढ़े, तो अब हमें ये बताना है, और यू कैन ऐड प्लेंटी ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस. आप अपनी मर्जी से भी इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस को ऐड कर सकते हैं. नाउ कैन यू अरेंज दीज और द अदर एंड द अदर सब्सटेंसेस सराउंडिंग यू इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन, लाइक वन इज डन फॉर यू. तो क्या आप इतने सारे सब्सटेंसेस को, ये जो लिखे हुए हैं या जो आप अपनी मर्जी से और लिखना चाहते हैं, इनको आप नीचे जो 2 कैटेगरीज दे रखी है उनमें आप डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वो कैटेगरी हैं ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से ऑब्टेन होती हैं, मिलती हैं, और सेकंड इज मेड बाय ह्यूमन. तो हम इनको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई. तो अगर हम देखें इन सब में सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, rivers, mountains, coal, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से ऑब्टेन होती हैं. और अगर हम देखें टॉय, व्हीकल, ब्रिज, रेल, रोड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, ये सब किसके या क्या हमें नेचर से मिलती हैं? नो, दीज आर मेड बाय ह्यूमन.
So what did we notice about the substances? We write in first column of the table. Which is the first column? Obtained from nature. उसके बेस पर आगे कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, जैसे आर दे यूजफुल टू अस? यस और नो? यस. सेकेंड इज व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द सब्सटेंसेस? गिफ्ट फ्रॉम नेचर और मेड बाय मैन? बताइए, फर्स्ट वाले कॉलम में वो गिफ्ट फ्रॉम नेचर है या मेड बाय मैन है? यस, गिफ्ट फ्रॉम नेचर. व्हाट कैन वी कंक्लूड? तो अब हमने इन सब चीज़ों से क्या सीखा? सम सब्सटेंसेस आर obtained फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. राइट, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें नेचर से मिलती हैं और हम उनको किसी भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हुए हम उनको यूज़ करते हैं. ऐसी जो चीज़ें होती हैं, सब्सटेंसेस होती हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए जैसे मिट्टी हमें मिल रही है, तो मिट्टी में आप बहुत ज़्यादा क्या करते हो? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद मिलाते हो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ऑल्टर नहीं करते, चेंज नहीं करते और उसको यूज़ कर लेते हैं. नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस सेम? लेट्स फाइंड आउट. क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज. अब हम जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज दोज हु आर विच आर लिमिटेड, अनलिमिटेड इन नेचर एंड रिन्यूड क्विकली. क्या बोला मैंने? दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड रिन्यूड क्विकली. ऐसी चीज़ें जो नेचर में अनलिमिटेड हैं और बहुत जल्दी रिन्यू हो जाती हैं. कौन कौन सी हैं? सॉइल, फॉरेस्ट, सनलाइट एंड विंड. आपने देखा होगा ना कि सॉइल भी एक बार यूज़ किया फिर जल्दी से हम उसे यूज़ कर लेते हैं. फॉरेस्ट भी जितना हम काट रहे हैं उतना ही वो पेड़ और भी ज़्यादा उग रहे हैं. सनलाइट तो इतनी ज़्यादा है कि आप जितनी मर्जी यूज़ कर लो वो ख़त्म ही नहीं होती. और इसी तरह विंड भी है. लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है कि दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू. यानी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ लिमिटेड स्टॉक में हैं, लेकिन उनको रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं? जैसे मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल. ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये सारी लिमिटेड स्टॉक में हैं और इन्हें रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो आपने देखा कि दो कैटेगरीज हो गई हैं. एक तो वो कि जो अनलिमिटेड हैं और रिन्यू क्विकली हो जाती है, दूसरी लिमिटेड स्टॉक में है लेकिन उन्हें रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से there are some natural substances which are found abundantly in nature and get renewed quickly are called renewable resources. तो ऐसे resources जो कि बहुत ज़्यादा हैं, unlimited हैं और renew भी बहुत quickly हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं renewable resources. While some other natural substances are limited in stock, are exhaustible and they take plenty of years to get replenished. Such substances are called non-renewable resources. और ऐसे भी बहुत सारे substances हैं जो कि limited in stock हैं, limited stock में हैं और exhaustible हैं, मतलब ख़त्म हो जाने वाले हैं. And they take plenty of years to get replenished, मतलब उनको replenish दोबारा बनने के लिए कम से कम भी हज़ारों साल लग जाते हैं. सब substances are, ऐसे substances को हम क्या कहते हैं? non-renewable resources. However, we must always remember that careless use of renewable natural resources may make it exhaustible. Like water or soil is abundant, but its careless use will make it unfit for utilization. तो देखिए ये बताया गया कि कई बार हम केयरलेस यूज़ के कारण भी जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, उनको भी हम ख़त्म कर देते हैं. जैसे वाटर और सॉइल हैं, बहुत अभी तो हैं, लेकिन हमारा केयरलेस यूज़ उन्हें बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देगा. इसलिए हमें उनको बहुत
केयरलेस होके नहीं बल्कि केयरफुल होके यूज़ करना चाहिए. Now let's go to our question answer section and understand and discussion the question answers. First question is, what are the natural resources? Give some examples. The answer is, some substances are obtained from nature and are used without much modification. Such substances are called natural resources. For example, rivers, soils, minerals, forests, mountains, sunlight, air, and etc. Question number 2 is, differentiate between renewable and non-renewable resources with examples. तो अभी हमने पढ़ाई है कि renewable resources कौन से हैं. There are some natural substances which are found abundantly in nature and get renewed quickly are called renewable resources like water, soil, sunlight, air, etc. और इसके बाद फिर हमने पढ़ना है non-renewable resources. While some other natural substances are limited in stock and they take plenty of years to get replenished, such substances are called non-renewable resources like minerals, coal, and petroleum. And the third question is very easy. Classify the following natural resources in renewable and non-renewable resources. बहुत सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं. coal, forest, iron, water, sunlight, पेट्रोल एंड विंड. आपको इनको अलग अलग क्लासीफाई करना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट एंड एयर. और नॉन रिन्यूएबल कौन से हुए? कोल, पेट्रोल और मिनरल्स हम यहाँ पे आयरन भी लिखेंगे. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Write an imaginary short story on life after the sweet water resources get exhausted from earth. आपको यहाँ पर एक imaginary short story लिखनी है कि हमारी लाइफ कैसी होगी अर्थ पर जब स्वीट वाटर मतलब मीठा पानी, वैसा नहीं, पीने वाला पानी, अगर वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो हमारी लाइफ अर्थ पर कैसी होगी. ये स्टोरी आपको थोड़ी बड़ी ज़रूर लगेगी लेकिन आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा. आप इसको छोटे भी लिख सकते हैं, छोटा करके भी लिख सकते हैं और आप अपनी खुद की भी इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं. तो सुनिए, चलिए मेरे साथ. देयर वाज अ बॉय नेम्ड राहुल. प्लीज़ अगर किसी का नाम राहुल हो तो वो बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये एक इमेजिनरी स्टोरी है. ही लिव्ड इन दिल्ली. ही स्टडीड इन क्लास 8th. Rahul had a habit of wasting water. His friends, his teachers, his parents explained to him a lot of times, but he did not understand. उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी. राहुल नाम का लड़का था, दिल्ली में रहता था, 8वीं क्लास में पढ़ता था और उसके अंदर एक बैड हैबिट थी कि वो वाटर को वेस्ट करता था. उसके फ्रेंड्स ने, टीचर्स ने, उसके पेरेंट्स ने, सब ने समझाया लेकिन वो नहीं समझा. वन डे he was sleeping comfortably. एक दिन वो आराम से सो रहा था. At night he had a terrible dream. उसने एक भयानक सपना देखा. In the dream he had reached in 2050. वो अपने सपने में सन 2050 में चला गया. In the morning when he woke up he saw everyone dying of thirst. जैसे ही वो तब की मॉर्निंग में उठा उसने देखा सब लोग प्यास से मरे जा रहे हैं. All the trees have fallen down after breaking down the plants. और सारे ट्रीज जो और प्लांट्स हैं वो सब टूटे जा रहे हैं, सब मुरझा गए हैं. People are shouting everywhere. People सारे शोर से चिल्ला रहे हैं, खूब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वाटर वाटर. If he found this scene very scary, जब उसने ये देखा कि ये तो बहुत भयानक दृश्य है, then he asked a person, what happened brother? क्या हुआ भैया? So he said that all the drinking water was gone. सारा का सारा पीने का पानी ख़त्म हो गया. When we tried to drink the sea water, it was very salty. और हमने जब सी का वाटर पीने की कोशिश की तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है. Now we were getting upset thinking what we do. अब हम ये सोच के परेशान हैं कि अब हम करेंगे क्या. Now Rahul got scared and thirsty too. अब राहुल भी डर गया और उसको भी प्यास सताने लगी. When it started to happen,
Rahul realized that I wasted a lot of water and there would be more people like me who would waste water like this. यानी राहुल ने इस बात को रियलाइज़ किया कि ओहो मैं तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करता था, शायद इसी वजह से तो नहीं हुआ ये, और मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वाटर को इसी तरीके से वेस्ट करते हैं. Then he understood that we should not waste water. तो उसको फिर ये समझ में आ गया कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. And then he opened his eyes and saw that it's so he had a dream. जैसे उसकी आँख खुली तब उसको पता चला ओह ये तो एक सपना था. Now that he had understood that we should not waste even a single drop of water. तब अब उसकी समझ में आ गया कि हमें पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. So that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर प्लीज़ ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.